मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारा रिक्वायरमेंट हम लोग के पास आ रहा है गोल्ड लोन की जो कंपनी होती है वो स्टार्ट करने के लिए। और इससे पहले भी हम लोगों ने गोल्ड लोन रिलेटेड कंपनी के ऊपर बात किया था, तो आज भी एक बार फिर से बता दें, क्योंकि हमेशा टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अगर अपडेट चीज़ ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट का जो एक्ट था 2013 में, गवर्नमेंट ने अपना एक्ट लाया था एनबीएफसी कंपनी चलाने के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और इसमें एक कंपनी का मोड था निधि कंपनी, जो बहुत तरह के काम और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। जैसे गोल्ड लोन हो गया, आपका रिकरिंग हो गया, सेविंग अकाउंट खोलना हो गया, करंट अकाउंट खोलना हो गया। जैसे पोस्ट ऑफिस काम करता है ऐसे बहुत से, उसमें से गोल्ड लोन भी एक है, या गोल्ड का कॉइन बेचना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी कंपनी 2013 में एक्ट बना के लाई गई, क्योंकि उस समय माइक्रो फाइनेंस के नाम पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही थी जो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए या चीज़ों को एक सिस्टम में लाने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लाया 2013 में। और इसका जो सेक्शन बना 406 के सेक्शन में डाल के इसको कंपनी को बनाया, और ये कंपनी का नाम दिया गया निधि कंपनी। तो इसमें कोई भी कैपिटल रिलेटेड काम कर सकता था, जैसे गोल्ड लोन देने का काम, या मान लीजिए ज़मीन पे लोन देने का काम, या फ्लैट पे लोन देने का काम, इस तरीके की चीज़ें, या सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। जिसको अपना मेंबर बनाएगी ये कंपनी, उसको ये सारी सुविधाएं वो दे पाएंगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी अगर आपको चालू करना है अपने एरिया में, अपने शहर में, तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, मिनिमम जो है इसमें 7 मेंबर आपको चाहिए होंगे। 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द कंपनी, और जिसमें से 3 जो है उसमें डायरेक्टर होंगे, बाकी मेंबर हो सकते हैं, और जो है 3 उसमें मेन डायरेक्टर होंगे। अगर 7 आदमी होंगे तो ये जो कंपनी का फॉर्म होगा वो लिमिटेड कंपनी होगा। ठीक है जी। दूसरा कि इसमें जो मिनिमम कैपिटल है आपको चाहिए हुआ इक्विटी पर शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ मिनिमम, इसमें कैपिटल आपको दिखाना पड़ेगा, वैल्यूएशन। चौथा, ऑल द डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर मस्ट बी इंडियन सिटीजन, जितने भी इसमें डायरेक्टर होंगे या जो भी शेयर होल्डर होंगे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और 18 प्लस जो है इनका एज होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड बी फोस्टर एंड हैबिट ऑफ द सेविंग अमंग इट्स मेंबर। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव बताया है कंपनी का कि इसमें मेन होना चाहिए कि कंपनी के जितने मेंबर हैं या जो भी बनेंगे उनका एक हैबिचुअल तैयार हो कि वो रेकरिंग, सेविंग, ऐसी चीज़ों को करें और गलत हाथों में ना करें। इसके लिए ही कंपनी और गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें बनाई थी। और अगर आप ये कंपनी खोलना चाहते हैं, इस कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं ऐसी कंपनी का, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फॉर डायरेक्टर, डायरेक्टर बनना है तो आपके लिए आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर जहाँ पे ऑफिस दिखाएंगे वहाँ पे आपका यूटिलिटी बिल 2 महीना पुराना, कम से कम 2 महीने से ज़्यादा इसके पास नहीं चलेगा। और रेंट एग्रीमेंट और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जिसको बोलते हैं, जो भी मकान आप लीजिएगा या जो भी ऑफिस आप लीजिएगा वहाँ का। इसके साथ जो भी जितने भी डायरेक्टर हैं सबका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है। इसके बाद थर्ड जो इसका प्रोसेस है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन, यानी जितने भी मेंबर बनेंगे वो सबका डीएससी भी बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको मान लीजिए फिजिकली पहचानने आएगी नहीं, आपके नाम का एक डीएससी बनेगा जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसी से बनता है। और फिर वो उसी के माध्यम से आप ऑनलाइन लॉगिन करके, या जो आपका सीए है वो लॉगिन करके इस कंपनी को चालू कर पाएगा। और जैसे ही आपका डीएससी बनेगा उसके बाद आपका प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस, डीन बनाना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर का एक नंबर होता है जो यूनिक होता है। एक बार बन गया मतलब वही आप किसी दूसरे कंपनी में भी अगर आप डायरेक्टर बनने जाइएगा तो वही आपका नंबर रहेगा। तो इससे पहचान में आ जाता है कि हाँ ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। चाहे वो 1 में बने, 2 में बने, 5 बने, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उसके पास चला जाता है। उसके लिए एक फॉर्म वगैरह होता है, सिग्नेचर करके उस पर बनाया जाता है। इसके बाद आता है नेम अप्रूवल का, कि आप जो भी नाम दीजिएगा मिनिमम 3 नाम आप सोच के रखिए, क्योंकि बहुत बार एमसीए में क्या होता है, नाम मैचिंग करता है या ट्रेडमार्क में मैचिंग करता है तो रिजेक्शन भी आ जाता है। इसके बाद जो होगा, अगर नाम आपका एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट होता है तो फिर से आपको देना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसके बाद आएगा ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, काम करेंगे उस कंपनी में, जैसे गोल्ड लोन का हो गया, बाकी जो एक्टिविटीज़ हमने बताया वो सारा एक्टिविटी उसमें रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि आपकी कंपनी क्या है, आपका कंपनी का एड्रेस क्या है, डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी क्या क्या काम करेगी, ये सारी चीज़ें उसमें रिटर्न में रहता है। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाइएगा
या बाकी कामों में जाइएगा तो आपका ये डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा ही। इसके बाद का बहुत सारा लाइसेंस है, जैसे कोई ट्रेडमार्क लेता है, आईएसओ लेता है, या बैंक में अकाउंट खुलवाता है, जीएसटी लेता है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट उसको उस समय देना पड़ता है। उसके बाद एमओयू होने के बाद एमसीए में फिर जाकर फाइलिंग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपका फाइलिंग होता है। और फाइलिंग होने के बाद सीओआई नंबर जनरेट होता है, जिसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं या सिन नंबर भी बोलते हैं। और इसके बाद फिर आपका जो है कंपनी तैयार हो जाएगा और आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आप बैंक में अकाउंट खोलिए और अकाउंट खोल के अपना प्रोसेस करके काम चालू कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के साथ इसमें मान लीजिए आपको जीएसटी, आईएसओ सर्टिफिकेशन या कंपनी बनाना या लोगो रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तो मान लीजिए पहला स्टेप है कंपनी बनना। और कंपनी बनने के बाद इसके बाद का काम चालू होता है। तो सिर्फ कंपनी बनाने से ही बिजनेस नहीं होता है, इसके साथ भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे आप घर बनाइएगा तो सिर्फ ईंट पत्थर से घर बनाने से ही घर नहीं बनता है, उसके बाद उसमें मार्बल लगाइएगा, टाइल्स लगाइएगा, किचन बनाइएगा, एक्वा लगाइएगा, फ्रिज लगाइएगा, जो भी चीज़ लगाइए। तो उस तरीके से ये कंपनी बन गया। कंपनी बनने के बाद आपको ये जो भी आपको अब इसमें अपना करना है, सर्वर बुकिंग कीजिए, आपका जीएसटी लीजिए, जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस बहुत सारा फैसिलिटीज़ देता है, आप एटीएम कार्ड तक अपने क्लाइंटों को हाजिर कर सकते हैं। और मिनिमम 200 मेंबर से 500 मेंबर एक ब्रांच में आपका होना चाहिए एक साल में, तभी जाके आप इसका दूसरा ब्रांच दूसरे जगह पे खोल पाइएगा। लगभग समझिए इसको मेंटेन करने में आपको साल का 40 से 50 हज़ार के बीच में साल का इसका मेंटेनेंस में चला आता है। तो अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा ठीक हैं और ग्रुप ऑफ आपका ठीक है, मतलब 7 लोग हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर 7 लोग मैनेज करके काम करना जानते हैं और बिजनेस को बढ़ाना जानते हैं, तो और भी पब्लिक या लोगों को हायर करके आप ये काम चालू कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पूरी तरीके से लीगल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, किसी तरीके का गलत एक्टिविटी इसमें नहीं है। अगर आप गलत एक्टिविटी करते हैं तो आपका बात है, मगर गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया है सही तरीके से बिजनेस करने का। तो बेकार के माइक्रो फाइनेंस और इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए, सही तरीके से काम कीजिए ताकि आपका बिजनेस ठीक हो और आपके बिजनेस को आगे बढ़ने का सरकार के साथ मौका मिले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।